Hello everyone, in this video we will understand what is research, their meaning, objective and characteristics. So let's get started. Research is a systematic and organized way of finding answer to question, solving problem और discovering new knowledge. अगर हम रिसर्च को देखें तो ये अपने आप में ही टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, री एंड सर्च. री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स फाइंड आउट. जब हम किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज को और थ्योरी को दोबारा से फाइंड आउट करते हैं और उसके बेस पर कोई न्यू थ्योरी जनरेट करते हैं जो कि अभी तक किसी ने जनरेट नहीं करी थी, उसको हम रिसर्च कहते हैं. या फिर हम सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि रिसर्च एक सिस्टमेटिक वे है जिसके बेस पर हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और डिस्कवर करते हैं किसी न्यू नॉलेज को और फैक्ट को. रिसर्च को हम एक एग्जाम्पल के बेस पर समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डज एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूज़ इम्पैक्ट स्टूडेंट कंसंट्रेशन लेवल ड्यूरिंग टास्क. तो यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम गिवन है कि क्या एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने से स्टूडेंट का जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा. तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना होगा, जो कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बेस पर कलेक्ट कर सकते हैं. फिर उनको कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के एनालाइज करना पड़ेगा और जो भी हमारी फाइंडिंग आएंगी, जो भी रिजल्ट्स आएगा, उसको हमें कंक्लूजन की फॉर्म में, फाइंडिंग की फॉर्म में अपने पेपर में डालना होगा. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी रिसर्च होगी. फुल फॉर्म ऑफ रिसर्च. रिसर्च को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं. Every words of research gives different meaning. R means rational way of thinking. E means expertise. S means search and solution. E define exactness. A means analysis. R means relationship of fact. And C related to criticality and honesty, and hard work related to H means high ethical standard and diligent efforts, cornerstone of credible research. Objective of research. The main objective of research include discover, innovate, verify, understand and develop. इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं. डिस्कवर. रिसर्च क्या करती है, अनकवर करती है न्यू फैक्ट्स को, फेनोमेना को, रिलेशनशिप को, जो कि प्रीवियसली क्या थे, अननोन थे. ये प्रपोज करती है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ रियल वर्ल्ड चैलेंजेस और इम्प्रूव करती है एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को. ये कंफर्म करती है, रिफ्यूज़ करती है एग्जिस्टिंग थ्योरीज को, हाइपोथेसिस को और कॉमन अंडरस्टैंडिंग को. हाइपोथेसिस, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपोथेसिस, इट इज़ अ अजम्पशन. जब हम किसी पर्टिकुलर थ्योरी को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर कोई अजम्पशन लगाते हैं, जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन का यूज़ स्टूडेंट की कंसंट्रेशन लेवल को इम्पेक्ट करेगा, तो हमने अजम्पशन लगाई थी कि इम्पेक्ट करेगा. अब हम इस अजम्पशन को, अपनी इस हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे. और वो टेस्टिंग किसके बेस पर होगी, जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे. राइट. ये हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाती है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप की, और ये डेवलप करती है, फॉर्मुलेट करती है न्यू थ्योरीज को, मॉडल्स को और कंसेप्चुअल को और फ्रेमवर्क को. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. द रिसर्च हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, एथिकल कंडक्ट. सेकेंड, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, रेप्लिकेबिलिटी, एविडेंस बेस्ड, ऑब्जेक्टिविटी एंड सिस्टमैटिक अप्रोच. अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसका एथिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट मीन्स वो मेंटेन करे इंटीग्रिटी को, रिस्पेक्ट करे पार्टिसिपेंट की और अवॉइड करे प्लेगरिज्म को. एथिक्स बेसिकली डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग. और अगर हम किसी की इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, किसी के आइडियाज़ को चुरा लेते हैं और कोई रेफरेंस नहीं देते हैं, तो वो बेसिकली प्लेग होता है और ये अनएथिकल माना जाता है. हमारी जो रिसर्च है वो रिलायबल होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए. रेप्लिकेबिलिटी, जो भी मेथड उसमें यूज़ किए जा रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए ताकि उसको दूसरे लोग भी रिपीट कर सकें अपनी स्टडी में और कंफर्म कर सकें फाइंडिंग्स को. ये एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इसमें कोई बायसनेस नहीं आनी चाहिए. जो भी आप रिजल्ट निकालोगे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका प्रॉपर आपको मेंशन करना है अपनी रिसर्च स्टडी में. ये सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करनी चाहिए. जो रिसर्च होती है वो सिस्टमेटिक होती है, इसमें स्टेप बाय स्टेप
प्रोसेस फॉलो करी जाती है। जैसे कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन फिर उसकी हाइपोथेसिस बनाई जाती है, लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, हाइपोथेसिस बनाई जाती है, डेटा कलेक्ट किया जाता है एंड देन उसको एनालाइज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रिसर्च क्या है, ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। Key takeaway and the summary of previous slide. Research is a structured journey to unearth answer through fact and logic. Its fundamental purpose is to understand, solve problem, improve existing knowledge, or discover new insight. The core quality of research include is systematic, objective, and deeply ethical. Thank you for your engagement. Thank you so much.